स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और ये वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। एक लेक्चर को तो मैंने 0 ही नाम दे दिया, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, देखो थोड़ा सा सीरियस हूँ माइंड से, क्योंकि इन टॉपिक्स को समझने के लिए आप ज्यादा अपने दिमाग को इधर उधर नहीं कर सकते। मैंने बोर्ड पे एक टॉपिक लिख रखा है ऑलरेडी, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी योर कापा, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। कहानी को यहां से शुरू करूंगा और 30 मिनट में जितनी कहानी हो पाएगी उतनी कहानी तक मैं करके बंद कर दूंगा, भले केवल मोलर कंडक्टिव हो पाए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ना हो पाए। क्योंकि आज का टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूं केवल 2 टॉपिक मेरे, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर केवल मोलर हो पाएगी तो मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में रख दूंगा और उसके बाद में हम लोग कॉलर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर होती है बात। हम लोग क्या करने वाले हैं आज, चलो भाई देखते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो को खत्म किया था भाई यहाँ पर, ठीक, कापा इक्वल टू CL अपॉन ए। यहाँ पर कापा था आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सी क्या थी हमारी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते थे। सी क्या थी, नॉर्मल कंडक्टेंस हमारी, जिसको हम लोग कहते थे 1/r वाला, और एल क्या थी हमारी, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, और ए क्या था हमारा, ए क्या था, ए था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। या हम कह सकते थे कि एल अपॉन ए क्या था, एल अपॉन ए था सेल कांस्टेंट। याद है सभी को, एल अपॉन ए था क्या भाई, सेल कांस्टेंट। तो हम लोग क्या कह सकते थे, कापा इज इक्वल टू सी इंटू सेल कांस्टेंट, ये कह सकते थे ना। चलो भाई अब बात शुरू करता हूं आगे की। हम लोगों ने जब इसकी क्या रखी, हम लोगों ने जब इसकी यूनिट वगैरह देखना शुरू की तो एसआई यूनिट देख रहे थे, किसमें, मीटर में देख रहे थे। ठीक, महो तो इसकी तो देखते ही थे कि हाँ MHO होगी, रेजिस्टेंस की उल्टा थी, तो इसको हम लोगों ने क्या देखा था, महो, या इसको क्या लिखते थे, ओम इनवर्स, या लिखते थे साइमन। याद करो सब लोग, पिछला वाला है सब कुछ। इसको क्या लिखते थे, या तो लिखते थे ओम इनवर्स, या फिर लिखते थे महो, या फिर लिखते थे साइमन। अच्छा, इसकी क्या बची, देखो ये मीटर स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचता, मीटर इनवर्स, ये भी बचता मीटर इनवर्स, ये भी बचता मीटर इनवर्स। तो 3 यूनिट पढ़ ली भाई, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स। अब आप लोग एक बात सोचो, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट में मैं आपके लेक्चर को क्या कर दूंगा, प्रोसीड कर दूंगा उस तरफ जहां पर मैंने ये पहले से लिख रखा है। खेल शुरू आपका, ठीक है। यहां से आपको दिमाग को बढ़ा के रखना है भाई, सारी चीजों को जुड़ करके मुझसे देखो, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड पर इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना एक वर्चुअल क्लास में टफ भी है, समझना भी कठिन है। कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूं। अब हम क्या करें, ध्यान से सुनना बात को, कि क्या यार सेल मीटर में बनते हैं। तुम लोग खुद सोचो कि लेंथ 1 मीटर की, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का, तो घर में जो बैटरी रखी है क्या वो मीटर क्यूब भर की है क्या आपके, 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है। इतनी बड़ी बैटरी तो घर में नहीं रखी है। घर के अंदर जो सेल है, जो छोटे छोटे सेल, ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करते थे कक्षा 10 में, जब 10th में थे, तो बैटरी के अंदर देखो खूब सारे ऐसे ऐसे सेल लगे थे, ऐसे बैटरी रिप्रेजेंट हो जाती, जिसमें से इतना सा पार्ट किसको दिखाता है बच्चों, सेल को दिखाता है। यही तो पढ़ा है, इतना सा पार्ट किसको दिखाता है। हंसी आ रही होगी कि सर ने ये क्या शुरू कर दिया, मजाक करने लगे खुद ही। तो ये जो था ये सेल होता था। तो क्या सेल क्या 1 मीटर भर का बना हुआ होता है यार, 1 मीटर का नहीं होता। तो अगर हम क्या करें, अगर हम लेंथ को मान लें, इसको साफ करो पहले थोड़ा सा, अगर हम लोग लेंथ को क्या मान लें, लेंथ को मान लें 1 सेंटीमीटर और एरिया मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो भी तो कापा इक्वल टू सी ही आएगा, तो भी तो ये कापा इक्वल टू सी आएगा। बट इसकी यूनिट बदल जाएंगी। यूनिट क्या हो जाएंगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, महो और सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स। कहो हाँ, ठीक। बस ये मीटर इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि अब हमें किस पर डील करना सीखना होगा, सेंटीमीटर पे डील करना सीखना होगा। ठीक, मीटर पे नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पे करेंगे, क्योंकि सेल बहुत बड़े नहीं होते साइज में। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर कापा इक्वल टू सी आ गया, तो ये सिस्टम, ये जो सिस्टम, लास्ट वीडियो नहीं देखा तो यार पहले देख लो, नहीं तो चीजें यहां से जाने स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको देखें, तो हम लोग क्या कहते थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती कि 1 मीटर क्यूब का एक सिस्टम हो और उसके अंदर उसकी जो कंडक्टिविटी है वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यही तो कहते थे। अब क्या कह सकते हैं कि सिस्टम कितने का हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा सिस्टम अगर लेते हैं, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर आएगी, लेकिन उसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी।
समझ गए बात को पूरी तरीके से? क्या कहने की कोशिश है? बस भाई मीटर को उठा के सेंटीमीटर में बदला है, बस इतना सा काम किया है। 1 मीटर क्यूब के सिस्टम की जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिस्टम लेना शुरू कर दिया है। समझ गए बात को पूरी तरीके से? और ये बहुत काम की चीज है, बिकॉज आपका इलेक्ट्रोलाइट, सुनो बात को ध्यान से कि ये क्यों जरूरी है। आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो किस में दिया जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा? नहीं यार, लीटर में दिया जाएगा। इतने लीटर भर दिया ला करके, तो लीटर में अगर भरोगे तो याद है सभी को, सभी को याद है 1 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी टंकी, यानी कि कितना? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू किसके होता है? 1000 लीटर के होता है। ये बात याद है ना सबको? तो अगर 1 मीटर क्यूब का सोल्यूशन लेकर के चलोगे यार, तो कितना भरना पड़ेगा जाकर के? 1000 लीटर भरना पड़ेगा जाकर। तो सारी चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी। तो बस इतनी बात अभी पहले नंबर पे दिमाग में बनाओ कि अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब का लेके चलेंगे सिस्टम, तो कापा बराबर आएगा किसके? कंडक्टेंस के। ठीक, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर आ जाएगी कंडक्टेंस के, बट उनकी यूनिट ये होंगी। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिस्टम लेकर चलेंगे तो हमारे पास में कापा फिर आएगा सी के बराबर, लेकिन उनकी यूनिट ये होंगी। ये बात समझ गया कि नहीं समझ गया? बस इतनी बात समझाने की कोशिश है। इसको स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हटा दो इसको। चलो, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने पहले ही बता दी हैं, अब आगे की कहानी शुरू करता हूं। अच्छा, तो एक काम करूं, सबसे पहले चलो डिफिनीशन आप लोग खुद लिख लोगे, मैं समझाते जा रहा हूं, डिफिनीशन खुद लिखना है, क्योंकि डिफिनीशन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस या कह सकते हो कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और लैम्डा भी बड़ा वाला सीखो, ये लैम्डा, लैम्डा एम। ठीक है, वैसे आप लोगों ने लैम्डा कौन सा देखा? ये देखा, ये छोटा लैम्डा, ये बड़ा लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। चलो भाई शुरू करते हैं टॉपिक को। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक, आराम से जुड़ के समझो, सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये होता है द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन व्हेन, कब? ये कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, कब? व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन इट। ठीक, ये किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है तब जब हम लोग क्या करें? जब हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दे ला करके। ठीक, समझे बात को? पहले आराम से समझना शुरू करो, छोटी छोटी बातें समझना शुरू करो, फिर चलेंगे ऊपर लेवल पे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयन टूटते हैं, और जब उसके आयन टूटते हैं तो एक जो हमारे पास में सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। ऐसे सोल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस कहते हैं। तो अगर हम लोग उसमें मिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी कर दें? 1 मोल कर दें, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। बस इतनी बात। अच्छा, दूसरी बड़ी कंडीशन क्या है? कि ऑल आयंस आर पार्टिसिपेटिंग, यानी कि यहां से गेम शुरू हो गया। हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो लगभग पूरा टूट जाते हैं, तो उनके तो सारे के सारे आयन अपने आप ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरी तरीके से टूट नहीं सकते, तो उनके पूरे आयन कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होगी आगे चल के, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। समझे बात को? इसीलिए मैं पहले से ही दिमाग में बनाने लगा हूं कि सारे के सारे आयन पार्टिसिपेट करने चाहिए। अच्छा, यहां पर तो एक डिस्कस कर लो छोटा सा मेरे साथ, 2 मिनट बात कर लेता हूं बस। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही तो कर सकते हैं कि हमारे पास में एक यार मान लो बीकर रखा हुआ, ठीक, और हमने क्या किया? हमने इसमें मिला दिया 10 HCl, 10 मोल HCl मिलाए। टूटा किसमें? 10 H प्लस 10 Cl माइनस। ठीक, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। 10 मोल HCl उठाए, 10 H प्लस टूटे, 10 मोल HCl, 10 मोल Cl माइनस टूटे। तुरंत हमारे दिमाग में पहले से ही है कि इसके अंदर H प्लस कितने हैं? 10 मोल, Cl माइनस कितने? 10 मोल। लेकिन हमें पता है कि ये भी बहुत ज्यादा टूटेगा तो 90, 95%, 98% टूट जाएगा। पूरा अल्फा इक्वल टू 1 तुरंत नहीं आ सकता,
समझे? अब मान लो तुम ग्लास भर पानी लो, 10 HCl मिला दो उसमें, तो क्या सारे टूट जाएंगे? क्या सारे नहीं टूटेंगे ना उस समय। तो हम लोगों को बाहर कैलकुलेटेड वैल्यू और होती और अंदर जाने के बाद में वैल्यू कुछ और होती। समझे बात को? बस यहां से पकड़नी, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली। तो हमारे क्या होने चाहिए, जो मोलर कंडक्टेंस है ये क्या कहती है, ये कहती है कि 1 मोल डाला तो डाला, उस 1 मोल के सारे आयन टूट गए, और जब सारे आयन टूट गए तब जो कंडक्टिविटी थी सॉल्यूशन की उसे कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ना कि केवल 5% या 10% टूटने पर कहेंगे। ठीक, समझे बात को पूरी तरीके से? तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन इट एंड ऑल द आयंस आर पार्टिसिपेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर किसके, दैट पर्टिकुलर जो आपने क्या किया था, सॉल्वेंट मिला था, इलेक्ट्रोलाइट मिला था, उसके। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से? चलो भाई, तो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। यहां से गेम स्टार्ट होता है आपका बढ़िया वाला, कि मोलर कंडक्टिविटी समझ गए, इसको रिप्रेजेंट किससे करने लगे, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करने लगे। तो आपके दिमाग में जो बच्चे मुझसे जुड़े रहते हैं उनके दिमाग में तुरंत बन गया होगा कि जब यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो 1 मोल की जगह 1 मोल इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर देंगे या 1 ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बात सही भी है, बट दिमाग में बनाना बहुत जरूरी है सारी बातों को। कितने मिनट हो गए? हाँ भाई 11 मिनट तो इंट्रोडक्शन में हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें हम लोग, अब हमें रिलेशन निकालना है कि हम लोग इस मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे आखिर कैसे। तो भाई चलो एक चीज देखते हैं और, ठीक ये समझ गया पूरी तरीके से, इसको साफ कर देता हूं उसके बाद दिखाता हूं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी समझने के पहले एक चीज और आप लोग अपने दिमाग में बनाओ कि हमें सेंटीमीटर पे डील करना सीख लिया था कि अब हम लोग क्या करें कि मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालनी तो एक प्लेट ऐसी लें, ये एक प्लेट लगाई, ध्यान से देखना बातों को। अब ये दूसरी प्लेट लगाई और इनके बीच का डिस्टेंस सेट कर दिया 1 सेंटीमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस सेट कर दिया 1 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कर दें 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसको भी हम कर दें 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे वहां मीटर क्यूब करते थे, तो ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सॉरी ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और लेंथ कितनी आ गई इनके बीच की 1 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो कितने क्यूब का तैयार हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये सिस्टम तैयार हो गया। अब अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को ऐसे भर देते हैं यहां से और इसकी कंडक्टिविटी चेक करें तो जो भी निकल के आएगी दैट इज काप्पा, जो भी निकल के आएगी दैट इज योर काप्पा। भूल तो नहीं रहे हो यार इन चीजों को, इन चीजों को मत भूलो। हम लोगों ने काप्पा क्या पढ़ा है, काप्पा पढ़ा है CL/A, एल कितनी 1 सेंटीमीटर, ए कितना 1 सेंटीमीटर इसका, तो काप्पा बराबर C। इतने सिस्टम की जो कंडक्टिविटी वही क्या है, काप्पा। समझ गए बात को पूरी तरीके से? अब आगे की कहानी, अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने मिलाया कितना, ला करके मिलाया 1 मोल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया वो कितना मिलाया, वो मिलाया 1 मोल। बात को ध्यान से समझना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मिलाया वो मिलाया 1 मोल, लेकिन हमने इस कंडीशन को हटा दिया, हमने इस कंडीशन को क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहां पर एक बात पॉइंट लिखो नया, और वो पॉइंट ये है कि डिसॉल्व कितना करना है, ये लो हिंदी में लिखे दे रहे हैं, घोलना कितना है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, घोलना कितना है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो डजंट मैटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इन प्लेट का साइज कितना भी हो सकता है। अब इसको आप बहुत अच्छे से तब समझोगे जब आप किसको समझ लोगे, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन को समझ लोगे। ठीक, फिलहाल आप लोग इतनी बात समझो, एक भी लेक्चर को यार मेरे स्प्लिट मत करना आप, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर स्प्लिट नहीं करते हो मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो पहली बात, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को घोलना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। मीन्स हम कह सकते हैं वॉल्यूम कितना हो सकता है, वी हो सकता है। ठीक, वॉल्यूम कितना हो सकता है, वी हो सकता है। इस प्लेट का साइज कितना भी हो सकता है। अब मान लो हमने एक क्या लिया, हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी दूरी होती ना, 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी दूरी होती है ना। तो अगर हम लोगों ने 1 मोल मिलाया, मान लो 1 लीटर में मिला दिया, तो अगर 1 लीटर में मिलाया या 500 ml में भी मिलाया हमने, ठीक है 500 ml में भी अगर हमने मिलाया, केवल आधे लीटर में मिलाया, तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 500 ml आप ला पाओगे, नहीं ला पाओगे भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, सबको पता है कितने के लीटर, 1 लीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर पूरा भरोगे जा करके ला करके तो कितना भर पाओगे, ये वाला फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, तो यूनिट कन्वर्जन याद करो मेरे साथ में। ठीक, अगर आपके पास में 1 मीटर क्यूब है कुछ, तो उसमें कितने लीटर आएंगे, 1000 लीटर आएंगे।
ठीक, अब हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकालना, तो 1 मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई बताओ ध्यान से, मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो ये लो 100 सेंटीमीटर, दूसरे को बदलो 100 सेंटीमीटर, तीसरे को बदलो 100 सेंटीमीटर, बराबर किसके 1000 लीटर के, तो कितना आ गया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के। ठीक, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1000 लीटर और अपॉन में कितना 10 की पावर 6 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर लो भाई, कितना आ गया 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 लीटर, इतना आया। ठीक, यही तो आया हमारे पास में। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो बस इतना भर सकते हो, तो हमको जरूरत पड़ेगी प्लेट का साइज बड़ा किया जाए। ठीक, प्लेट का साइज बड़ा कर लिया जाए, तो प्लेट का साइज बड़ा कर ले, वॉल्यूम कितना भी करते जाएं, हमें इतने वॉल्यूम की जरूरत है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम इन दोनों प्लेट के बीच में कॉन्टिन्यूअसली फिलअप हो जाए, भर जाए पूरी तरीके से, जिससे बीच में मीडियम टूटा हुआ ना रहे, पूरे के बीच में भर जाए। ठीक, समझ गए इतनी बात को, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना, ये यूनिट कन्वर्जन याद रखो, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लाओगे। चलो भाई आगे बढ़े, अभी सारी बातें क्लियर होंगी, बस जुड़े रहो 10 मिनट और मेरे साथ, कि हम लोगों ने बस मेन बात क्या याद रखनी है, घोलना एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम कितना भी हो डजंट मैटर। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का, ये इसकी क्या, हाँ चलो मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V है, वो कितना है V सेंटीमीटर क्यूब है, पूरे का वॉल्यूम कितना है V सेंटीमीटर क्यूब है। बस गेम शुरू, आप हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि कापा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट मींस कापा, यानी कि रिलेशन निकाल रहे हैं लैम्डा m और कापा के बीच में। बस सारी बातें शुरू कर सकते हो अब मेरे साथ। चलो भाई, क्या देखा है हम लोगों ने, हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें 2 प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर की है, उनके प्लेट का साइज कुछ भी है, उस सिस्टम का वॉल्यूम प्लेट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज V सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है हमारे पास। समझ गए बात को। अब एक बात बताओ, और इसके अंदर हम लोगों ने मिला कितना रखा है, इलेक्ट्रोलाइट कितना मिला रखा है, V मोल, कितना मिला रखा है 1 मोल। तो कहें कि इसकी कंडक्टिविटी, इस सिस्टम की कंडक्टिविटी ही क्या होगी, लैम्डा m, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना मिला हुआ है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है 1 मोल। और जो मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 मोल मिलाई जाए, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसे हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। समझे बात को पूरी तरीके से। अब एक बात मेरे साथ शेयर करो कि अगर हम लोग क्या करें, फिर उस चीज पर चलें कि ये AB सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास, इसको अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब रखे होंगे, इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब होंगे। ध्यान से समझो बात को कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती, कप्पा। समझो बात को, अगर वॉल्यूम कितना होता 1 सेंटीमीटर क्यूब तो कंडक्टिविटी कितनी होती, कप्पा। कंडक्टिविटी कितनी होती, कप्पा, सबको पता है ये बात। अगर वॉल्यूम होता 1 सेंटीमीटर क्यूब तो कंडक्टिविटी कितनी होती, कप्पा। ठीक, अच्छा अगर वॉल्यूम है V सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम है V सेंटीमीटर क्यूब, तो कैसे पता करें कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर है, तो कैसे पता करें कि कंडक्टिविटी किसके बराबर है। तो इसको पता करने की एक बच्चों छोटी सी टेक्निक कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा वॉल्यूम इस समय कितना है, V सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ध्यान से सुनो बात को, बस लास्ट स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, इतनी देर तक जो मैंने नींव बनाई है उसको क्लियर करने के लिए। हम लोगों ने देखा अभी इसका वॉल्यूम कितना है, V सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अच्छा इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के कई सारे क्यूब बने हुए होंगे। ठीक, 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के बहुत सारे क्यूब बने हुए होंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी होगी, 1 सेंटीमीटर की जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी कप्पा, वो होगी कप्पा। चलो नंबर पे समझ ले, फिर वेरिएबल पे समझा दूंगा। मान लेते हैं कि इस सिस्टम का वॉल्यूम है बच्चों 10 सेंटीमीटर क्यूब। मान लो कि इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और हम कहें कि इस 10 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है वो है लैम्डा m। वो कितनी है, लैम्डा m। तो हम लोग लैम्डा m बराबर अगर लिखे कि किसके बराबर होगा, तो क्या ये नहीं लिख सकते 10 इंटू कप्पा, क्या ये नहीं लिख सकते 10 इंटू कप्पा।
10 इंटू कप्पा, क्यों? क्योंकि कप्पा है बच्चों किसकी? कप्पा है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, और इसका वॉल्यूम कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के 10 डब्बे भरे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर के जो एक डब्बा होता है उसकी कंडक्टिविटी को हम कहते हैं कापा। तो अगर 10 डब्बे भरे हैं तो टोटल कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? इस कापा को इस 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। समझो बात को ध्यान से। इस सिस्टम का वॉल्यूम अब मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में 1-1 सेंटीमीटर के 20 बॉक्स भरे हुए हैं। ठीक, 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के 20 बॉक्स भरे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब सिस्टम, उसकी कंडक्टिविटी को कहते हैं हम कप्पा। तो अगर अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब के सिस्टम की निकालनी हो तो हम कह देंगे 20 मल्टीप्लाई बाई कप्पा। बात खत्म। ये बात समझ गए? अब हमने क्या माना कि इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसके अंदर कितने 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे भरे होंगे? V ही भरे होंगे यार। तो अगर इसकी लैम्डा m निकाले तो 10 को हटाएं और यहां क्या लिख दें? V लिख दें। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नोट करो फटाक से मैं क्या कहने वाला था। चलो भाई, समझ गए बात को? क्या है कहानी? कहानी ये है कि हम लोगों ने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को घोला, उसके बाद उसका कितने भी सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब अगर हमें निकालना है कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर उसकी कंडक्टिविटी से क्या कर देना है? जितने सेंटीमीटर क्यूब का हमने सोल्यूशन तैयार किया उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल वे में आपकी क्या निकल आएगी? मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक। कितने मिनट हुए? 21। चलो भाई, आज केवल यही कराऊंगा। अगले वीडियो में आप लोग आसानी से समझ जाओगे इक्विवेलेंट को, और उसी के साथ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्लियर कर दूंगा। यानी कि मैं साफ बता दूं आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ डाउट रह जाएंगे, वो तभी क्लियर होंगे जब आप अगला वीडियो देखोगे। अच्छा, अगर मैं एक साथ वीडियो बनाता हूं तो 1 घंटे के ऊपर का वीडियो जाएगा। चलो भाई देखिए, अब क्या कर लें, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया। फॉर्मूला क्या पढ़ा? लैम्डा m इज इक्वल टू V इंटू कापा। ये पढ़ लिया फॉर्मूला। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अगर पहली बात तो ये कर लें कि V इक्वल टू अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा। ये बात समझ में आ गई? ठीक, V की जगह कितना कर दिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिस्टम, ठीक, the specific conductance of 1 centimeter cube of system when 1 mole of electrolyte is dissolved in it is known as your molar conductance। मैंने कहा था केमिस्ट्री में पहले फॉर्मूला सीखो, बाद में डेफिनेशन सीखो। अब लो डिफाइन हो गई स्टैंडर्ड वे पर कि अगर हमारे पास सिस्टम 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा या इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी हो? 1 मोल हो, तो उस टाइम उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही उसकी मोलर कंडक्टेंस होती है। ठीक, समझ गए बात को? 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिस्टम हो, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी 1 मोल हो, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल करके आती है वही क्या होती है? वही आपकी मोलर कंडक्टेंस होती है। यानी कि लैम्डा m इक्वल टू किसके आ जाता है? K के आ जाता है। चलो भाई, अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले को पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा क्या कर लें? थोड़ा सा और सजा लें और हमारा वीडियो क्लोज कर लें। तो भाई देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था मोलरिटी का, और मोलरिटी कितनी थी? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यही तो पढ़ा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब एक बात बताइए आप लोग, अब यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल कितने मिलाए हैं? बड़ा बड़ा लिख रखा है बार बार। नंबर ऑफ मोल कितना मिलाया है? 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल की जगह कर दो 1, तो मोलरिटी m बराबर किसकी आ गई? 1 अपॉन v। इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। चलो ठीक है, समझ में आएगा। यहां से v निकालो तो कितना आ गया? 1 अपॉन m। कहो हाँ आ गया सर। जब नंबर ऑफ मोल 1 है तो v इक्वल टू 1 अपॉन m। सीधा सीधा तो रिलेशन है, ये उठाओ यहां रख दो। तो एक फॉर्मूला नया, लैम्डा m बराबर
लैम्डा एम बराबर कितना, कापा तो एस इट इज, वी की जगह 1/m, यानी कि कापा तो लिखे रहो और अपॉन में क्या लिख दो, अपॉन में लिख दो मोलरिटी। क्या कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं है। लैम्डा एम इक्वल टू कापा अपॉन मोलरिटी, फार्मूला क्लियर पूरी तरीके से, ठीक। चलो भाई अब आगे की कहानी बना ले। तो मोलरिटी को, हाँ ठीक, ये पहला फार्मूला आ गया, ये दूसरा फार्मूला आ गया। पहले आप इन दोनों को नोट कर लो, इसको लिख लो पूरी तरीके से, उसके बाद इसकी यूनिट को क्लियर कर दूं और थोड़ा सा फार्मूले को और चेंज करना है वो भी कर दूं। और दूसरी बात क्या हो गई है, इंक बहुत डिम हो गई है, इंक भी डाल लूं। वीडियो को पॉज कर रहा हूं। हाँ भाई आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने दो फार्मूले डिस्कस कर लिए। पहला फार्मूला क्या पढ़ लिया कि लैम्डा एम इक्वल टू वी इंटू कापा। दूसरा फार्मूला पढ़ा लैम्डा एम इक्वल टू कापा अपॉन मोलरिटी। तो एक चीज को, एक पॉइंट को भूल गए बीच में, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था बच्चों कि अगर हम लोगों ने पढ़ा है मोलरिटी का फार्मूला m बराबर, तो लिखा है n अपॉन वी, वी के आगे क्या लिखा है, इन लीटर, यानी कि ये जो वॉल्यूम होता है ये लीटर में होता है, ठीक, समझे बात को। जबकि यहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम किस में लिया था, सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। वॉल्यूम किस में लिया था, सेंटीमीटर क्यूब, और कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। बेसिकली अभी नीचे लिखा था यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों को पहली बात तो कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर लेकर के चलेंगे हम लोग। फिलहाल ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो v है, अगर इसको हमने इससे रिप्लेस कर लिया है तो ये वॉल्यूम किस में था, ये वॉल्यूम लीटर में था। ये वॉल्यूम किस में था, ये वॉल्यूम लीटर में था, ठीक। तो यहाँ पर ये जो k अपॉन मोलरिटी लिखी, यहाँ इसको हम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब में और ले जाना पड़ेगा। तो भाई सेंटीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ पे जब सॉल्व किया था तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर निकला था 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर। तो अगर, और यहां पर कितना लेकर के चले हैं, वॉल्यूम इन लीटर जब ले रहे थे, तो अगर देखें 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब के, तो जरा देखो 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब के, तो 10 की पावर माइनस 3 उठा के इधर ले आओ, यानी कि किसके बराबर आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो भाई जरा रिप्लेस कर दो आकर के वहां से इस फॉर्मूले को, तो जो नया फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इस इक्वल टू किसके निकलेगा आपका, वो निकलेगा 1000 अपॉन किसके, मोलरिटी के, मोलरिटी और मल्टीप्लाई बाई कापा, तो आपका एस इट इज रहेगा ही। ये ओवरऑल फॉर्मूला निकल करके आया मोलर कंडक्टिविटी का। समझ गए बात को। ये 1000 कहां से आया, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम किसमें, जब मोलरिटी से रिप्लेस कर रहे थे तो वॉल्यूम लीटर में था और हम लोगों ने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया था, तो हमें इस लीटर को इस सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। 1 लीटर इक्वल टू कितना था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। मोलरिटी बराबर निकालते तो n अपॉन वी आता, अपॉन में वी आता ना, तो वो 1000 ऊपर पहुंच गया जाकर के, और 1000 से क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू आ गया आपका 1000 अपॉन मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई कापा। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। अब लास्ट बात बची कि इस लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी, तो लैम्डा एम की यूनिट निकालो भाई। लैम्डा एम की यूनिट आसानी से निकल आएगी। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट हमें पता है, हम क्या लेकर के चले हैं, सेंटीमीटर क्यूब। और जरा कापा की यूनिट बताओ सारे लोग, कापा की यूनिट क्या होगी, तो कापा की यूनिट होती है ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स नहीं, अब क्या, सेंटीमीटर इनवर्स, ये होती है बेसिकली, ठीक। तो हम लोग यहां से निकाले तो डायरेक्टली आ गया भाई ओम, और सेंटीमीटर की पावर कितनी आ गई, सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर इनवर्स था, 2 आ गई। लेकिन हम लोग को निकालनी कहां से चाहिए, निकालनी भाई यहां से चाहिए, तो ज्यादा प्यारी निकल करके आएगी, क्योंकि यही मोलरिटी के टर्म में बेसिकली यूज ही होती है ये। तो अगर इसकी हम लोग निकाले तो क्या आएगी भाई, आएगी हमारी महो तो आएगा ही, ओम इनवर्स आएगा ही, जब कापा लेकर के चल रहे हैं तो महो तो आएगी ही। साथ में क्या आएगी, महो के साथ में क्या आएगा, जो आपके पास में मोलरिटी लेकर चले, तो मोलरिटी का मतलब किसमें आएगी भाई, ग्राम, किसमें आएगी, नंबर ऑफ मोल में। यानी कि यूनिट आपकी निकल करके आएगी महो, उसके बाद में क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद में क्या, मोल इनवर्स, ठीक। महो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो ये महो सेंटीमीटर स्क्वायर तो यार देखो ऊपर ही आ रहा था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, या फिर क्या कह लो, महो सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो, या फिर क्या कह लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो। यहां पर देखो महो सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, या ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, साथ में क्या लगा लो, मोल इनवर्स, और या फिर क्या कह लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या लगा लो, मोल इनवर्स।
तो अगर हम लोग केवल इस वाले वॉल्यूम पर देखेंगे तो यूनिट यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर हम लोग मोलैलिटी के टर्म में देखेंगे तो हमारा नीचे मोलैलिटी लगी हुई है, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास में क्या हो जाएगा, और इंट्रोड्यूस हो जाएगा आकर के। तो अगर केवल यहां पर देखोगे तो ये यूनिट आएगी, यहां पर देखोगे तो ये यूनिट आएगी। तो आज के वीडियो में भाई इक्विवेलेंट पे नहीं पहुंच पाए, हम लोगों ने केवल क्या पढ़ा, हम लोगों ने केवल मोलर कंडक्टिविटी को ही डिस्कस किया है, दैट इज योर लैम्डा एम। अगला वीडियो स्प्लिट मत करना, क्योंकि हम लोग उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को पहले आराम से पढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हमें मोल की जगह पर, ये जो मोल है उसकी जगह पर केवल क्या यूज करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, या आप कह सकते हो मोल इक्विवेलेंट। और सब बच्चों को पता है मेरे कि अगर मोलैलिटी को मोल से, मोलैलिटी में मोल से डील करते हैं और नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट से डील करते हैं, यानी कि यहां पर जो लैम्डा इक्विवेलेंट निकल के आएगी उसका फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बस मोलैलिटी की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, नॉर्मलिटी यूज हो जाएगा। ठीक, और अगले वीडियो में ही मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन को पढ़ा दूंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका कोहलर्स लॉ मिलेगा। क्लियर? तो सारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी वीडियो मत छोड़िए। अगर एक भी वीडियो आप स्प्लिट कर देते हो तो क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपकी चली जाएगी। और एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि जब 10 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे तब देखेंगे। 2 दिन में एक लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं, प्लीज लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, अगर लेक्चर सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।